नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज एक मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में हूँ, जो कि देश में इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग उसके बचाव में हैं, कुछ लोग उसके विरोध में हैं। तो स्वजनित मेरे भी मन में एक विचार आया। स्वजनित स्वजनित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार का कोई संबंधी या सरकार का कोई पदाधिकारी मुझे भाड़े का टट्टू और देशद्रोही ना कह दे। तो इसलिए अपने बचाव में मैं स्वजनित विचार कह रहा हूँ। बात को शुरू करते हैं। एथेनॉल को लेकर के आजकल देश में बहुत चर्चा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ये बहुत क्रांतिकारी सोच है, बहुत अच्छी सोच है और ये इसको देश में चलाना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसका बड़ा दुष्प्रभाव है और गाड़ी का माइलेज भी कम हो जा रहा है और गाड़ी के टैंक पे और फ्यूल पंप पे बहुत दुष्प्रभाव इसका पड़ रहा है। तो चलिए थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि क्या सही क्या गलत। हालांकि मैं उस विषय का तो बहुत जानकार हूँ नहीं, ना मैंने कभी उसके परीक्षण में भी नहीं गया हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चलिए सरकार की ही बात मैं मान लेता हूँ कि E20 और E30 भी सरकार बनाने के लिए कह रही है। ये बहुत अच्छा सोच है और सरकार ये कह रही है कि इससे जो है प्रदूषण में बहुत कमी आएगी। तो कार्यशैलियों को देखते हुए आज वर्तमान सरकार को भी और पूर्ववर्ती सरकारों को भी मुझे तो ये लगता है कि सरकारों को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि पर्यावरण कैसा भी हो। पर्यावरण को आज तक किसी सरकार ने एक्नॉलेज किया नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। खैर चलिए, अगर सरकार कह रही है तो वो मान लेते हैं, एक मानने में क्या जाता है। लेकिन एक ऑप्शन रखा जा सकता था जनता के सामने, क्योंकि ये एक जैसे तानाशाही रवैया हो गया। चूँकि हम लोग लोकतंत्र में हैं तो हम लोग के डीएनए में सवाल करना लाजमी है। क्योंकि लोकतंत्र में जी रहे हैं तो सवाल करेंगे ही करेंगे हम। कोई भी योजना अगर आ रही है, सरकार द्वारा कोई भी योजना लाई जा रही है, तो उसके लिए जनता को तैयार करना और जिस लिए वो योजना आ रही है उस चीज़ को तैयार करना, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, नैतिक कर्तव्य होता है, मेरा जहाँ तक मानना है। मैं कह दूं कि कोई आदमी और कल उसका पैर टूट गया था और आज इलाज करके आया और मैं उसको सीधे दौड़ाने लगूं, ये तो सरासर उस आदमी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। पहले हमको उसको कुछ मदद देना पड़ेगा, उसको चलाना सिखाना पड़ेगा, फिर आगे जो है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो आदमी खुद तैयार हो जाएगा दौड़ने के लिए। तो ये जो एथेनॉल जो 2030 तक जारी करना था, उसको इतना तेज़ी में सरकार ने क्यों जारी किया, मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए फ़िलहाल एक मुद्दा ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि पेट्रोलियम विभाग जो है वो तो हरदीप पुरी जी का है शायद, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ। एक बार अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी तो आप लोग करेक्ट कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। हरदीप पुरी जी का कोई जो है प्रेस रिलीज उसके बाद से आया नहीं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आया उनका। ये बार बार नितिन गडकरी जी इसके बचाव में क्यों उतर रहे हैं, जबकि नितिन गडकरी जी का जो विभाग है वो परिवहन विभाग है। चलिए वो भी उनका आपसी मुद्दा है, उस पर बहुत ना भाई, वो उनका परिवार है, भारतीय जनता पार्टी के ही सब लोग हैं, तो इस चीज़ पे बहुत बहस नहीं करते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए आपने E20 लाया, E30 लाया, E100 तक जाने वाले आप हैं, जैसा कि नितिन गडकरी जी कहते हैं हम E100 भी बनाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है ये, और होना भी चाहिए कि भाई पर्यावरण के बचाव के लिए आप लोग उतर रहे हैं, इतनी अच्छे से जो है आप लोग सोच रहे हैं देश के पर्यावरण के बारे में, बड़ी अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे पहले जनता को 100% पेट्रोल मिलता था, उसका भी प्राइस सेम था, मतलब 100 या 102 रुपया था। और आज जो इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल मिल रहा है उसका भी प्राइस 100 या 102 रुपये है। तो जनता को तो कहीं ना कहीं से जो है इसमें ठगा ही जा रहा है। जनता को डायरेक्ट जो है कोई इस पर लाभ नहीं मिला, जबकि मिलना चाहिए। जब आप 100% पेट्रोल दे रहे थे तब भी वही रेट था, और आप आज 20% ब्लेंड कर रहे हैं, उसमें 20% मिलावट कर रहे हैं इथेनॉल का। वो जो 20% बचाव हो रहा है उसका कम से कम जनता को कुछ ना कुछ उसमें जनता का फ़ायदा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ।
और एक ऑप्शन ये भी रखा जा सकता था उसमें कि अभी धीरे धीरे उसको जो है जनता के सामने आपने प्रस्तुत किया उस चीज़ को, और पेट्रोल पंपों को E20 भी देना चाहिए था और सामान्य पेट्रोल भी देना चाहिए था। जनता की जो इच्छा होती वो अपने इच्छा से भरवाते। चूँकि हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, किसी भी चीज़ों को अपने ऊपर अगर थोपा पाएंगे तो थोड़ा सा भाई हम लोग जागरूक हैं तो थोड़ा घुटन महसूस होता है, तो इसलिए सवाल करना लाजमी है। तो इसलिए हम लोग सवाल कर रहे हैं उसमें। उसको धीमे धीमे अगर वो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता इंजन पे या उसका माइलेज पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता तो लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिक उसके पास जाते, E20 के पास। उसमें आपको बहुत कहने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए ये भी मान लेते हैं कि ये भी नहीं कर पाए आप, तो एक आप सार्वजनिक परीक्षण करवाइए उसका E20 का, और परीक्षण करवाने के बाद, सार्वजनिक परीक्षण नहीं, आप अपना ही परीक्षण करवा लीजिए और उस परीक्षण को सार्वजनिक कर दीजिए कि भाई इसका ना इंजन पे कोई दुष्प्रभाव है ना माइलेज पे कोई दुष्प्रभाव है। उस पर भी जनता मान लेगी। लेकिन आप लोगों ने कोई योजना बनाई और डायरेक्ट उसको थोप दिया जनता के ऊपर, तो इसके लिए तैयार नहीं रहती है भारतीय जनता। क्योंकि लोकतांत्रिक जनता है ना, लोकतांत्रिक जनता किसी चीज़ को थोपे जाने का विरोध करेगी ही करेगी। और मैं देख रहा हूँ इधर अगर कोई सवाल पूछ ले रहा है तो या तो वो राष्ट्रद्रोही हो जा रहा है या तो वो भाड़े का टट्टू हो जा रहा है। अभी नितिन गडकरी जी कहीं जो है बात कर रहे थे, उनसे किसी ने सवाल कर लिया तो उन्होंने कहा कि ये तो देशद्रोही लोग हैं। तो देशद्रोही अगर हैं तो उन पे ऊपर मुकदमा करके उनको जेल भिजवा दीजिए सीधे, या देश निकाला करवा दीजिए। और इस तरह के ओछे शब्दों का प्रयोग ना किया कीजिए। आप लोगों की जो कार्यशैली है इसलिए जानी जाती है कि आप लोग सुलभ लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। आपकी भाषा की मर्यादा जानी जाती है, उसलिए आप लोग जाने जाते हैं। कम से कम ऐसे ओछी भाषाओं का प्रयोग आप लोग ना करें। ये ना आपके पद के लिए उचित है ना आपके व्यक्तित्व के लिए उचित है। इस तरह के ओछे ओछे शब्दों का प्रयोग ना किया कीजिए आप लोग, वो भी आपके देश की जनता है। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, कल को मुझे भी आप देशद्रोही कह दें, ये कोई बात तो होती नहीं है। क्योंकि मुझे आज़ादी है सवाल करने के, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। या तो आप लोग भाई एक ऐसा कानून लाइए, ऐसा आप लोग की मेजॉरिटी है, आप एक ऐसा कानून बनाइए कि जिसमें जनता सवाल ही ना कर सके। फिर हम लोग ऐसे ही सवाल नहीं कर पाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। फिर ये देशद्रोही और भाड़े के टट्टू वाला समस्या ही खत्म हो जाएगा। अभी जो है हमारे देश के जो है पेट्रोलियम विभाग ने जो है इसको भूटान को तेल अपना सप्लाई करने के लिए जो है बात चल रही थी, तो भूटान ने कहा कि भाई हम ये E20 वाला पेट्रोल नहीं ले पाएंगे। अब उसका कारण आप जान लीजिए, मैं ऊपर लगा दूंगा, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। उसका कारण आप जान लीजिए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपका E20 है उसके लिए जहाँ मैं स्टोर करूँगा वो स्टोरेज जो है वो कंपेटेबल नहीं है। चूँकि E20 का जो प्रकृति होता है वो प्रकृति होता है नमी को सोखना, तो हमारे जो जहाँ पे मैं स्टोर करूँगा इन तेलों को वो कंपेटेबल नहीं है इसके लिए। तो आप इतना कॉमन सेंस होना चाहिए लोगों के पास कि अगर उतने महंगे महंगे स्टोरेज उसके लिए कंपेटेबल नहीं है तो क्या हमारी गाड़ियों की जो टंकी है वो सोने की बनी हुई है, वो कंपेटेबल हो गई अचानक से? ये ज़रा सोचने वाला बिंदु है। और जनता ने आपको चुन करके भेजा है, जनता को संतुष्ट कीजिए आप। इस तरह के ओछे शब्दों का प्रयोग करके केवल आप अपने ही मान मर्यादा को कम कर रहे हैं। इससे आप लोगों के प्रति जनता का विश्वास कम होगा। और ज़रूरी नहीं है कि मैं आपका विरोधी हूं तभी आपसे सवाल कर सकता हूं। मैं तटस्थ होकर के एक जागरूक नागरिक होने नाते आपसे सवाल कर सकता हूं। जरूरी थोड़ी है कि मेरे पीछे कोई पार्टी का टैग लाइन लगा हो तभी मैं आपसे सवाल करूं। मैं तटस्थ होकर भी सवाल कर सकता हूं। मुझे नहीं चाहिए बैकबोन किसी पार्टी का भाई, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं कम से कम सवाल तो आपसे कर ही सकता हूं ना। और हर सवालों का जवाब देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस तरह के ओछे शब्दों का प्रयोग करने से आपकी नैतिक जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है जनता के प्रति। चूँकि हमारा वोट बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है, और हम आपको वोट दिए हैं तो आपसे सवाल करेंगे ही करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जो भी चीज़ गलत लगेगी उस पर सवाल करेंगे, जो चीज़ अच्छी लगेगी उसकी प्रशंसा करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। जो चीज़ अच्छी लगेगी उसकी प्रशंसा भी होगी भाई।
आपने देश में यूपीआई जो है क्रांतिकारी तरीके से लागू करवाया, वो प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा हर कोई करेगा। कि भारत जैसे देश में आज एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, ये क्रांतिकारी सोच है। इसके लिए प्रशंसा होनी चाहिए आप लोगों की, इसके लिए प्रशंसा करेंगे भी हम लोग। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का प्रशंसक भी होना चाहिए, और अगर कहीं वो पार्टी गलत कर रही है तो उसका निंदा भी करना चाहिए, उसकी बुराई भी करनी चाहिए, तभी सुधार आएगी पार्टी में। और इस तरह के ओछे शब्दों से हम लोग भगने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।